दोस्तों, इस वीडियो में हम फरवरी 2021 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पद से रिटायर हुए R.K. पचनंदा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो उनको हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया है। हरियाणा की किस बेटी ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीता है? तो ये खिताब जीता है हरियाणा की मनिका शोकंद ने। और इसी के साथ साथ तेलंगाना की मानसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया चुनी गई हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये भी मनिका शोकंद को बनाया गया है, जो कि जींद जिले की रहने वाली हैं। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 32 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर हरियाणा की किस बेटी ने पहला स्थान हासिल किया? तो ये किया है दुर्वा ने, जो कि जींद जिले की रहने वाली है। आजीवन साहित्य साधना सम्मान वर्ष 2017, 2018 व 2019 के लिए किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? तो देखिए, 2017 के लिए डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, 2018 के लिए डॉक्टर सुरेश गौतम और 2019 के लिए श्री माधव कौशिक को सम्मानित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों तक लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के लगभग 600 स्वास्थ्य केंद्रों को ई उपचार प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इनमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल होंगे। राज्य के 56 स्वास्थ्य केंद्रों पर ई उपचार की सुविधा दी जा रही है। इनमें राज्य के 22 जिला अस्पतालों, 8 उप जिला अस्पतालों, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 1 आयुष मेडिकल कॉलेज तथा 3 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। पद्म भूषण से सम्मानित श्री दर्शन लाल जैन जी का हाल ही में 8 फरवरी 2021 को निधन हो गया है। तो उनको ये सम्मान यानी कि पद्म भूषण किस लिए दिया गया था? तो इसका आंसर है सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयासरत के लिए। अंबाला में प्रस्तावित आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र भवन को 4 मंजिला तैयार किया जाएगा, जिसमें विभिन्न मंजिलों पर विज्ञान की अलग अलग विधाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले भवन में स्वागत कक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी, डिजिटल एडवेंचरी गैलरी, तारामंडल, 3D ऑडिटोरियम और गेस्ट्स के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी में पृथ्वी, रॉकेट, सैटेलाइट के प्रकार, भारतीय सैटेलाइट व स्पेस तकनीकों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत प्रदेश में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कितने रुपए का इनाम दिया जाता है? तो ये दिया जाता है 5 लाख रुपए का इनाम, जो किसान फर्स्ट पोजीशन पे यानी कि जो प्रथम आते हैं। इससे अलग द्वितीय 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए और तृतीय 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ TOT इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना कब से व किसके सहयोग से शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है 15 फरवरी 2021 से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमिच ने कहा है कि 5वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव और बसंत पंचमी के पावन अवसर से अब बोर्ड सरस्वती तीर्थ स्थल पर रोजाना संध्याकालीन आरती का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार ने सरस्वती नदी के पुनरुद्धार के लिए एक परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत आदि बद्री में सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज और सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ
कैंथल सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा नदी और सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने पर लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जा सकेगा। हरियाणा सरकार ने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों हेतु नियमों में संशोधन कर दिया है। अब सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य केवल 5 लाख तक के कार्य ही विभागीय स्तर पर करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के निर्माण कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से ही करवाए जा सकेंगे, जबकि इससे पहले 134 नियम के तहत कितनी भी राशि के कार्य को खुद या किसी से भी पंचायती राज संस्थाएं बिना टेंडर के करा सकती थी। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया और इसका शुभारंभ किया था मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिला के गांव दौलताबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्थान की आधारशिला रखी। इस संस्थान का निर्माण चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा किया जाएगा। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL कहाँ स्थापित की गई? तो ये स्थापित की गई है हिसार में, जबकि इससे पहले प्रदेश में 3 रीजनल लैब गुरुग्राम के भोंडसी, रोहतक के सुनारिया और पंचकुला के मोगीनंद में पहले से ही संचालित हैं और अब ये चौथी लैब स्थापित की गई है। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है हिफाजत अभियान और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.hifazat.info और इस वेबसाइट पर सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री, वॉलंटियर करने के लिए पंजीकरण फॉर्म और अन्य कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों के लिए जल्द ही सेल्फ लर्निंग ई अध्ययन कोर्स मॉड्यूल लागू करने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला। हरियाणा के तीसरे जेल रेडियो का उद्घाटन हरियाणा की किस जेल में किया गया है? तो ये अम्बाला की सेंट्रल जेल में किया गया है और इसका संचालन जो है, इसका जो उद्घाटन है वो किया है तिनका तिनका फाउंडेशन के सहयोग से इसका उद्घाटन हुआ है। जबकि इससे पहले पानीपत व फरीदाबाद में जेल रेडियो शुरू किए जा चुके हैं। हरियाणा में कुल कितनी जेलें हैं? तो हरियाणा में कुल 19 जेल हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की वित्तीय सहायता को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये कर दिया गया है 80,000 रुपये। अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि 11,000 से बढ़ाकर कितने रुपए की गई है? तो ये राशि 11,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दी गई है। हरियाणा में कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया है? तो हरियाणा में 106 नई पंचायतों का गठन किया गया है। अब इसके बाद हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हो गई हैं? तो 106 नई पंचायतों के गठन के बाद हरियाणा में पंचायतों की संख्या पहले तो थी 6,205, पर अब 106 नई पंचायतों के गठन के बाद यह संख्या 6,311 हो गई है। करनाल में व कुरुक्षेत्र में कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया है? तो इन दोनों जिलों में 11-11 पंचायतों का गठन किया गया है। भिवानी, रेवाड़ी व पंचकुला में कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया है? तो इन सभी जिलों में 7-7 पंचायतों का गठन किया गया है। सोनीपत में 6, रोहतक, गुरुग्राम व महेंद्रगढ़ में 4-4 नई पंचायतों का गठन किया गया है और अंबाला, फतेहाबाद, फरीदाबाद व पानीपत में 3-3 और सिरसा व पलवल में 2-2 नई पंचायतों का गठन किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।
अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हरियाणा जीके की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।